अश्रु कुमार अपने परम मित्र के साथ अपनी जिद पर तलछटी में स्थित इस नाग मंदिर में इतने भयावह वातावरण में आ गए तो गया था, वह भी सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं उसके मन भी उतनी ही आस्था, विश्वास और पराशक्ति के अनुभव करने की थी। लेकिन आज उसे अपने आप से ज्यादा अपने मित्र की चिंता हो रही थी। उसने हर कदम पर अपने मित्र को आगे और खुद को पीछे रखा, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी भी चूक उस वातावरण में खतरनाक हो सकती थी, और ऐसे समय में वह अपने मित्र को आगे कर उसे संभालते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वही आचार्य श्री खुद मन ही मन थी कैसे ही अपने मित्र को कोई चोट ना लगे या कोई संकट ना आए, इसलिए स्वयं आगे आगे चलकर उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। क्या अद्भुत मित्रता थी उन दोनों में। दोनों ही एक दूसरे की फिक्र करते और ईश्वर का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी क्रम में जब वे दोनों अभिषेक करने में व्यस्त थे, उसी समय के भीतर प्रकृति ने जैसे अपना रौद्र रूप ले उन्हें अपनी परीक्षा की पराकाष्ठा पर परखना चाहा, और पर्वत के शिखर में अचानक हलचल हुई और एक विशाल शिलाखंड रखते हुए उस मंदिर की ओर आने लगा। दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस नागेश्वर शिवलिंग के ऊपर एक छावनी से मिलकर बना ली। वह सोचे कि कुछ भी हो इस शिवलिंग को चोट भी ना आगे देंगे, चाहे फिर पूर्णाहुति के रूप में स्वयं के प्राण ही क्यों न देने पड़े। लेकिन जिनकी रक्षा हेतु भक्त स्वयं अपने प्राण दाव पर लगा देने को तैयार हो, उन्हें भला ईश्वर कैसे चोट खाने देते। वह शिलाखंड मंदिर के ऊपर से ही किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर चकनाचूर हो बिखर गया और पूरा मंदिर ऐसे लगने लगा जैसे किसी छावनी से ढक गया हो। वह नागेश्वर शिवलिंग प्रकाशमान हो उठा और वहां हलचल सी होने लगी। वहां पर स्थित हर छोटे छोटे शिवलिंग मूर्त रूप लेने लगी। एक पल के लिए तो दोनों डर से गए, लेकिन अगले ही पल उनके विश्वास और भक्ति ने उन्हें सफल बना दिया और दोनों आश्चर्य से ईश्वरीय लीला का आनंद लेने लगे। उन्होंने देखा कि पूरी छावनी की तरह अनेक फन और संपूर्ण मंदिर को ढके हुए हैं। वह संपूर्ण पर्वत प्रकृति से परे विशाल समुद्र के बीच समुद्र मंथन के समय नागराज के घेरे में जैसे था वैसे ही नजर आता था। वह दोनों ही नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम करने लगे। सभी शिव नागेश्वर शिवलिंग मूर्त रूप ले एक विशाल नाग परिवार की तरह प्रतीत होने लगा, और देखते ही देखते एक विशाल नाग परिवार उपस्थित होने तथा सभी नागमणि धारण किए जैसे उन दोनों भक्तों को अपनी सेवा के रूप में आज विशेष उपहार देने हेतु उपस्थित होने लगे। देखते ही देखते अनंत शेष मूल में आकर उपस्थित हुए और दोनों भक्तों को आशीर्वाद देकर कहने लगे, अश्रु कुमार और आचार्यवर, तुम दोनों ही मेरे अनंत भक्तों की श्रेणी में आ चुके हो। अब किसी प्रकार का भय मत करो। तुम अब अजय और अमर प्राणियों से कोई कम नहीं। संसार की समस्त शक्तियां संवत तुम्हें पाने को तुम्हारी सेवा के लिए लालायित होगी। किसी भी लोक में आवागमन तुम्हारे लिए सहज होगा। तुम दोनों ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए जिस शिवलिंग को अपनी छाया में छुपा रखा है, वह स्वयं महादेव ने मुझे मेरी तपस्या से प्रसन्न हो प्रदान किया था। और जो यह अतिरिक्त शिवलिंग तुम देख रहे हो, इन सभी में किसी न किसी नाग परिवारों के सदस्य उपस्थिति बनी रही। सर्प योग के दौरान जिन नागों ने अपने आप को तपस्या को शिवलिंग में समाहित कर लिया, उन्हें थोड़ी सी क्षति नहीं हुई, क्योंकि महाकालेश्वर की शरण में गए हुए का काल भला क्या कर सकता है। तो फिर किसी भक्त के यज्ञ करने से अमंगल हो सकता है। ये स्थान वर्षों से गुप्त था, लेकिन तुम दोनों की आंखों से ये छुप ना पाया और एक एक कर उजागर होते चले गए, और सभी तुम्हारी सेवा और भक्ति भावना से अति प्रसन्न है। जिस वातावरण में कोई साधारण मनुष्य देहली भी नहीं छोड़ता, उस समय में भी तुम दोनों अभिषेक हेतु उपस्थित हो। मेरे प्राणों से प्रिय नागेश्वर शिवलिंग को बचाने हेतु अपने प्राण दांव पर लगाने हेतु तत्पर हो। इसलिए मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि सिर्फ जाति ही नहीं, यक्ष, गंधर्व, लोकपाल, देखभाल और दानवों सभी ईश्वरीय समस्या के पाने हेतु तुम दोनों के समीप हमेशा बने रहेंगे। जिससे कुछ तुम्हारे सेवक तो कुछ अपनी शक्तियों के अनुसार तुम्हारे साथी या मित्र बनकर, या फिर यदि दानवीय शक्तियां हो तो तुम्हारे अधीन बनकर रहेगी। तुम दोनों आज से इस प्रकृति के किसी भी प्रभाव से अलग से रहोगे। ये संपूर्ण प्रकृति को जब चाहे तुम दोनों जन कल्याण हेतु प्रार्थना कर परिवर्तित करने की शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं, और तुम्हें आज शिवलिंग के दर्शन के साथ रुद्राभिषेक का भी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और यह कहते हुए उन्होंने अपने मणि को वहां स्थित उस प्रकाश में शिवलिंग के ऊपर रखा, जो देखते ही देखते अत्यंत प्रकाशमय हो गया। उसी क्रम में उपस्थित समस्त नागों ने अपने अपने स्थान पर एकत्रित करने लगे, और जब वह शिवलिंग में अपने पूर्ण आकार में आ गया तब अचानक आकाशगंगा से दुग्धनुमा मधुर मिश्रित अभिषेक हेतु जल शिवलिंग पर प्रभावित होने लगा। सभी मिलकर अभिषेक और पूजन में तल्लीन होने लगे। वह संपूर्ण घाटी जैसे भक्तिमय हो उठी। अश्रु कुमार और आचार्य भी उसमें डूब चले। शिव की छवि जैसे ही उस शिवलिंग में प्रकट हुई, सभी ने जयकारा लगाया और महामृत्युंजय मंत्र के साथ पूर्ण आहुति संपूर्ण हुई। और देखते ही देखते तभी मणि पुनः अपने अपने स्वामियों के पास चले गए और समस्त वातावरण सामान्य हो चला। वहां सिर्फ शेष बचे तो अनंत शेष, और वे दोनों अनंत शेष ने उन दोनों को समझाते हुए कहा कि तुम दोनों की मित्रता को देख मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इतने वरदानों के साथ हर पल तुम्हारी मदद करने का वचन देता हूं। लेकिन भविष्य नहीं बदल सकता हूं, जिससे विधाता ने स्वयं को लोक कल्याण हेतु कुछ सोच समझकर लिखा है। बस इतना कहूंगा कि आज के विषय में तुम किसी से कुछ न कहना, और भविष्य में कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला समय एक नई सूरज की किरण के साथ निकलेगा। इतना कहते हुए वे अंतर्ध्यान हो गए। आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये सोच हेतु दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
आचार्य और अश्रु कुमार अब निरंतर नित्य कई नई साधनाओं का अभ्यास करने लगातार, चाहे प्रकृति उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों ही एक साथ इस मंदिर में प्रतिदिन आने लगे। और धीरे धीरे उस मंदिर के और भी नए नए रहस्य अलौकिक शक्तियों के द्वारा उस पर्वत की कंदराओं में छुपी गुफाओं की खोज के साथ खुलते चले गए। जैसे जैसे प्रचंड साधना बढ़ती गई, अलौकिक शक्तियां उन दोनों के लिए सामान्य सी होने लगी। वे दोनों इन शक्तियों का उपयोग कभी भी दिखावे के लिए या प्रकृति के नियम भंग करने हेतु नहीं करते। मंदिर से जाने के पश्चात उनका व्यवहार सामान्य युवकों सा होता, लेकिन उनका आभामंडल और उनके चेहरे की ओस किसी तपस्वी सा साफ जान पड़ता है। वे दोनों युवक अपने युवावस्था में ही किसी राजकुमार या ऋषि कुमार की भांति दिखते थे। उनकी तपस्या का प्रसाद कहीं ना कहीं समाज को भी मिलता, क्योंकि जहाँ तपस्वी निवास करते हैं और सादगी से अपना जीवन यापन करते हैं, वह प्रकृति कभी भी प्रकोप नहीं दिखाती, वह उस धरा को फूलों फलों और सुगंध से आच्छादित रखती है। वहाँ सदा ही मंगल वातावरण होता है। ऐसे स्थान पर पृथ्वी की उर्वरा क्षमता और कुओं का जल कभी नहीं घटता है। ऐसे स्थान पर ग्रामीण जनों के मन में भी भूल से भी किसी भी प्रकार के कोई कुविचार नहीं आते, सभी प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह किसी तपस्वी के महत्व पर स्थिति का क्या प्रभाव है, तब तो उनकी तपस्थली का कहना ही क्या। धीरे धीरे उनका ग्राम किसी तपोभूमि की तरह फलीभूत होने लगा। एक दिन जब दोनों कुमार अपनी तप साधना के बाद लौट रहे थे कि तभी नदी में कन्याओं का झुंड अटखेलियां करते नजर आया। अत्यंत सुंदर, सुकोमल, लंबे केश वाले तेजोमयी आभामंडल धाराएं सभी नदियों में अटखेलियां करती और सुमधुर गान के साथ ही साथ प्रकृति का धन्यवाद भी करते। उनके कंठ से निकलने वाला सुंदर गान आचार्य कुमार को जैसे मन ही मन भा गया। अब वह प्रतिदिन उस स्थान पर आकर अश्रु कुमार को थोड़ा ठहरने का निवेदन कर सुनने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उस स्वर समूह की प्रधान नायिका कुसुमी के स्वर को बारीकी से छंदबद्ध होकर अपने कविता की सार भूमि में मिला नए राग का निर्माण कर प्रभु स्तुति हेतु उपयोग करने लगा। एक दिन जब वह मिश्रित काव्य के द्वारा प्रभु की स्तुति कर रहा था, तभी अचानक उस स्थान पर अनेक कन्या अपने घुंघरूओं की आवाज के साथ नृत्य करती हुई जा पहुंची और उन्होंने भी स्तुति का संपूर्ण आनंद अपने नए राग संगम से उठाया। कुछ पंक्तियां आचार्य वर की तरफ से आती तो कुछ सुकुमारी कुसुमी की तरफ से। इतने उत्तम और विशिष्ट छंदबद्ध प्रार्थना गान से संपूर्ण वातावरण में धीरे धीरे प्रेम रस और श्रृंगार रस सब कुछ नजर आने लगा। इतनी बड़ी काव्यांजलि सुन आचार्य कुमार का मन कुसुमी के संग का प्रणय निवेदन अनजाने में ही नागराज से कर बैठा और उसी छंद आचार्य कुमार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, ये प्रकृति का आशीर्वाद है, आवाज के साथ पूर्णाहुति के दौरान समाप्त हुई। प्रभु के ऐसे वचन सुन समय अश्रु कुमार ने आचार्य को स्पष्ट संकेत भी दिया कि जिसे वह सामान्य कन्या समझ रहा है, वह कभी भी सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसके राग, शब्द, स्थिति, यौवन, सौंदर्य और इन सब में बड़ी बात इस मंदिर में उसकी उपस्थिति, जहाँ तक उन दोनों के अलावा किसी भी जन सामान्य का आ पाना संभव नहीं। उसके सखियों के साथ पहुंच जाना सामान्य नहीं, लेकिन फिर भी जब स्वयं प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद प्राप्त कर दिया, तब भला वह क्या करता। उसने उन सुकुमारियों का परिचय जानने हेतु प्रणाम कर कहा, हे परम सुंदरियों, ये तो निश्चय ही कह सकता हूँ कि तुम सभी नजदीकी ग्राम के निवासी नहीं हो और ना ही किसी सामान्य मनुष्य की संतान। तो फिर मुझे स्पष्ट तौर पर बिना कुछ छिपाए ये बताओ कि तुम कौन हो और इस मंदिर में आने का तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या था, और किस कारण और कैसे तुमने आचार्य कुमार को अपने मोह पास में बांधने की कोशिश की, और क्या कारण है कि तुम सभी हमारे पीछे इस मंदिर तक चली आए हो और तुम्हें आचार्य संग स्तुति का आभास और अनुभूति, या यूं कहें सलाह किसने दी। सच सच बताओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी प्रधान और मेरे मित्र के प्रणय संवाद को प्रभु इच्छा मिली, इसलिए जो भी मत हो स्पष्ट रूप से कहो। तब उन सब में छोटी तथा नटखट सखी ने उनसे कहा, हे ऋषि कुमार, जिन्हें तुम सामान्य समझ रहे हो, इनमें कोई भी सामान्य नहीं। हम सभी तुम्हारे ही तरह नागलोक की सेविका ही है और न जाने कितने वर्षों से इस स्थान पर तुम्हारे आने से भी पहले पूजन करती आई है। जितनी कृपा और शक्तियां तुम्हें प्राप्त है, उतनी ही या उससे कहीं ज्यादा उन प्रधान सेविका के पास है, जिन्हें स्वयं हमारे अनंतशेष ने आचार्य वर को चयनित कर सौभाग्यशाली बनाया है, क्योंकि स्वयं उनके दौरान आशीर्वाद दिया जाना कोई विशिष्ट कारण से ही होगा। शायद प्रकृति कोई नया आलेख लिखने वाली है, वरना यूं ही कुसुमी सुकुमारी का शोर सुनना और फिर उनके गान का उपयोग अपनी प्रार्थना में करना हर किसी के लिए संभव नहीं लगता है। जैसे उनकी प्रार्थना को प्रभु ने आज स्वीकार किया और आशा करते हैं कि आपको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आखिर कौन सी कुसुमी सुकुमारी? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।